जय गुरुदेव। ये कोर्स में वास्तु भवन के आकार प्रकार को सर्वाधिक महत्व है। जहाँ आकार प्रकार विच्छिन्न हो जाता है वहाँ पर वो वास्तु से जुड़े हुए लोगों को हर प्रकार की तकलीफ़ें सहन करना पड़ता है। और ये पूरा शास्त्र जो है इसकी जननी योग शास्त्र है। जितने भी संकल्पनाएं हैं, जितने भी थेरम्स हैं, प्रमेय हैं, इन सब सिंबल्स हैं, इमेजेस हैं, सबका मूल स्रोत जो है वो योग शास्त्र है। तो योग शास्त्र वास्तुशास्त्र की जननी है। किस प्रकार से ये सीखने के लिए आपको ये कोर्स करना पड़ेगा। मैं आप सबको स्वागत करता हूँ कि ये कोर्स में ज़रूर आइए और प्राचीन 18 महर्षियों ने बनाए हुए इस शास्त्र का आप अध्ययन कीजिए। जय गुरुदेव। मित्रों, ये सीरीज का ये दूसरा केस स्टडी है। प्लान तो वही है, खाली दिशाएं बदल दी हैं। मतलब पहले प्लान में सी ओपनिंग टू ईस्ट था, जिसको हमने सुख क्षेत्र कहते थे। वैसे ये त्रिशाला है, 3 प्रॉन्ग्स, 1 है, 2 है, 3 है। हाँ, तो ये त्रिशाला में जब पश्चिम की तरफ चूल्हाकार हो जाता है तो इसको कहते हैं पक्षघ्न या ध्वंस कहते हैं। तो ये त्रिशाला का नाम है पक्षघ्न और ध्वंस। तो सी ओपनिंग टू वेस्ट इस प्रकार से आप जान सकते हैं। तो इसका सूत्र ऐसे हैं, प्रत्यक्षशाला विहीनम तु पक्षघ्नम नाम तद्गृहम पुत्राणाम दोषदश्चैव। मीन्स इसका विपरीत परिणाम जो है वो संतति में दिखाई देगा। संतति जो है वो ड्रग्स या ड्रिंकिंग करेगी, असंस्कारित रह जाएगी, ठीक से एकेडमिक एक्टिविटी में अच्छे मार्क्स नहीं पा सकते क्योंकि ड्रिंकिंग एंड ड्रग्स। और परंच पुरवासिनाम, जो वहाँ पर रहता है उसको ये भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार से ये पारंपरिक सूत्र जुड़ा है। देखो, जब पश्चिम में सीकट है मतलब वहाँ पर पृथ्वी तत्व है नहीं। पृथ्वी तत्व है नहीं मतलब वहाँ पर आकाश प्रकाश और ऊर्जा का प्रभाव अधिक है। और पश्चिम जो है वो अस्त दिशा है, मतलब आकाश प्रकाश ऊर्जा के स्पंदनों के कारण इसमें अस्त प्रवाहों का प्रभाव इस भवन में रहेगा। अतिरिक्त वायु, पावरफुल विंड दैट विल डिस्टर्ब। तो ये सी ओपनिंग टू वेस्ट जो है, जिसके परिणाम जो है वो शनि और राहु से जुड़े हुए हैं। जैसे आप जानते हैं कि बृहत पराशरी में 3, 7, 11 राशि जो है वो पश्चिम से जुड़ी है। मतलब पश्चिम में शनि और शुक्र और बुध का प्रभाव है और उसमें नक्षत्र राहु का है। मतलब प्रधान तौर पर देखें तो राहु और शनि का प्रभाव सी ओपनिंग टू वेस्ट में है। मतलब राहु जो है वो भेदकारक है, शनि जो है जो कॉन्ट्रैक्शन से संकोच से जुड़ा हुआ है, तो वो आकुंचन से जुड़ा हुआ है। तो जहाँ शनि का प्रभाव रहेगा वहाँ पर आकुंचन रहेगा, मतलब वहाँ पर आकाश रहेगा नहीं, वहाँ पर वॉइड्स रहेंगे, स्पेस एंड वॉइड्स। इसमें पूरा शास्त्र जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर स्पेसेस नहीं रहेंगी, वॉइड्स रहेंगी। और वॉइड्स रहेंगी तो उसमें जीवन का नाश जुड़ा हुआ है। और पश्चिम में जब है तो एस्ट्रोलॉजिकली भी आप देख सकते हैं तो 7th हाउस जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? पति पत्नी और विवाह मेलन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे भवन में मियाँ बीबी में बहुत झगड़े होंगे, एक दूसरे में वितंडवाद चलेगा, विसंवाद चलेगा। और ख़ास तौर पर जब इंटेंसिटी पश्चिम के प्रवाहों की बढ़ती है, जो कि सी ओपनिंग टू पश्चिम में बहुत बढ़ती है, इंटेंसिटी ऑफ द वेस्ट स्ट्रीम सिंकिंग स्ट्रीम्स बहुत ज़्यादा है, तो ये पश्चिम प्रवाहों के कारण उस भवन में घटस्फोट तक घटना घटने की संभावना है। अगर ये ऑफिस है तो ये डिसएग्रीमेंट करेगा क्लाइंट्स के साथ
और धीरे 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 वो ऑफिस में फुटफॉल भी बोलते हैं, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। अगर फैक्ट्री है तो बना बनाया माल जो है वो, जैसे अभी अधिक वर्षा के कारण हानि जिसकी हो गई, तो इस प्रकार से इवन मार्केट में वो माल उठाया नहीं जाएगा, तो उसमें इन्वेस्टमेंट्स जो बड़ी बड़ी रकम देकर की गई हैं वो इन्वेस्टमेंट खारिज हो जाएगी। इस प्रकार से सी ओपनिंग टू वेस्ट का प्रभाव इसमें पुत्राणाम दोषदश्चैव दिखाया हुआ है, वो भवन से जुड़ा हुआ है। और डिसएग्रीमेंट जो है वो डिसएग्रीमेंट फैक्ट्री में चलेगा और ऑफिस में दिखाई देगा। इसीलिए इसको पक्षघ्न कहते हैं। पक्षम हन्ति इति पक्षघ्ना, मतलब वहाँ पर जो रहते हैं, वहाँ पर स्पेस का जो यूटिलाइजेशन करते हैं उनकी वो हानि करेगा। इस प्रकार से ये घ्न जुड़ा हुआ है और ध्वंस जो है वो पूरे नाश दिखाता है। इसीलिए दिस इज़, ये जो है एक वन ऑफ द वर्स्ट बोलते हैं, एक महादोष कहते हैं। इस प्रकार से इस वास्तु में परिणाम पाए जाएंगे। इसी प्रकार से अभी सी ओपनिंग टू साउथ, दक्षिण चूल्हा, यम चूल्हा जिसको कहते हैं, वो अगले सीरीज़ में लेंगे। जय गुरुदेव।